अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम कसीर रुकनी की एक्सरसाइज 3.3 देखेंगे। एक्सरसाइज 3.3। इस एक्सरसाइज में हमें तरकीबी तकसीम करनी है। तरकीबी तकसीम, ये तकसीम करने का एक नया तरीका है। इस तरीके में हमें कसीर रुकनी को पहले मियारी सूरत में लिखना होता है और उसके बाद उसकी ज़रीबी सूरत लिखनी होती है। यहाँ पर जो भी सवाल दिया रहेगा सबसे पहले हमें चेक करना होगा कि वो मियारी सूरत में है या नहीं है। अब ये जो क्वेश्चन दिया है मियारी सूरत है, लेकिन इसमें दरमियान के जो अरकान है वो मौजूद नहीं है, तो दरमियान के अरकान भी लिखेंगे हम, क्योंकि उनकी बहुत वैल्यू होती है। ज़रीबी सूरत लिखते वक्त हमें कुव्वत का पता चलता है उससे। तो हम लिखेंगे y की तीसरी नफी 216 बराबर y की तीसरी जमा 0y की दूसरी जमा 0y नफी 216। यहाँ पर दो अरकान जो है वो मौजूद नहीं है, दूसरी कुव्वत और पहली कुव्वत। इन दोनों को जीरो जरीब के साथ हम लिख देंगे, सिफर जरीब लेकर इनको लिखना है। अब इसकी जरीबी सूरत हो जाएगी, जरीबी सूरत y की तीसरी का जरीब 1 है, y की दूसरी का जरीब 0, y का जरीब 0 और नंबर है नफी 216। तरकीबी तकसीम करते वक्त एक खड़ी लाइन और एक आड़ी लाइन बनाई जाती है। खड़ी लाइन के बाएं जानिब हमें जिससे तकसीम करनी होती है उस दो रुकनी में जो नंबर दिया होता है उसका मुतजाद अदद लेना होता है, अपोजिट नंबर लेना होता है। नफी 6 दिया है, इसका अपोजिट नंबर लेंगे हम जमा 6। वो खड़ी लाइन के बाएं जानिब लिखना है और दाएं जानिब हमें ये जरीबी सूरत लिख देनी है मकसूम की 1 0 0 नफी 216। ये लिखने के बाद पहला जो अदद रहेगा उसके नीचे जमा की अलामत लगा के उसको वैसा ही उतार देना है। अब क्यों ये इस तरह से उतारे वैसे ही, क्योंकि हमें इससे ज़र्ब करनी है इसको, और जो भी हासिल ज़र्ब आएगा वो यहाँ लिखेंगे, फिर उसमें जमा करेंगे हम। 6 का 6, 6 जमा 0 6। फिर इन दोनों की ज़र्ब करेंगे, 6 6 36, 36 जमा 0 36। 36 को 6 से ज़र्ब किए 216 हासिल होगा, क्योंकि 6 की तीसरी कुव्वत 216 होती है, इसलिए 36 को 6 से ज़र्ब किए 216 मिलेगा और 216 में से 216 गए, यहाँ पर हमें 0 मिलेगा और जो लास्ट का अदद मिलेगा ये हमारा होगा बाकी। बाकी मिला हमें 0। इससे पहले भी बताई थी मैं, जब भी बाकी 0 आता है इसका मतलब ये हुआ मकसूम अलय मकसूम का जुज़्व ज़रबी है। मकसूम अलय मकसूम का जुज़्व ज़रबी है, क्योंकि बाकी 0 आया है। अब यहाँ खारजी किस्मत जो है उसको लिखना है। आदाद कितने हैं गिन लो, 1 2 3। 3 आदाद दिए हुए हैं, 3 अरकान है, इसका मतलब ये हुआ जो कुव्वत रहेगी 3 में से 1 नफी कर देंगे हम, खारजी किस्मत आएगा हमारा। एक कम कर देंगे कुव्वत, 1 x की दूसरी कुव्वत जमा 6x जमा 36। ये खारजी किस्मत आएगा। अब देखिए चौथा सवाल। हाँ, पहला और दूसरा सवाल मैं छोड़ी हूँ, आसान सवालात है। तीसरा और चौथा मैं समझा रही हूँ और पांचवा छठा कोविड-19 की वजह से कैंसिल हुआ है। और सवाल में भी 3.3 मश्क में जो सवाल दिया हुआ है तरकीबी तकसीम के साथ साथ हमें खती तकसीम भी करनी है, लेकिन खती तकसीम का तरीका इस साल ड्रॉप किया गया है कोविड-19 की वजह से। 25% कम होने की वजह से उसे कैंसिल किया गया है। चौथा सवाल, 2x की चौथी जमा 3x की तीसरी जमा 4x नफी 2x की दूसरी तकसीम x जमा 3।
ये हमारा मकसूम है, ये मकसूम अलय है। मकसूम की मियारी सूरत नहीं दी हुई है, मियारी सूरत पहले लिखेंगे हम। मियारी सूरत मियारी सूरत आएगी, इसकी सबसे बड़ी कुवत है 4, 2x की चौथी, उसके बाद तीसरी कुवत, उसके बाद दूसरी कुवत, उसके बाद पहली कुवत। अब यहाँ पर ही रुकना नहीं है, 4 अरकान दिए हुए थे, वो 4 अरकान लिखे हमने, लेकिन आखिरी जो अदद रहता है सिफर कुवत का वो दिया हुआ नहीं है, और यहाँ पर हम 0 लिखेंगे, क्योंकि ज़रीबी सूरत हमें लिखनी है, वरना कुवतें तब्दील हो जाएंगी। दो, 3, नफी 2, 4 और आखिरी अदद 0 कुवत 0। मकसूम में आखिरी अदद नहीं दिया हुआ है, लेकिन उसको लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर हमें कुवत का पता चलता है 1 2 3 4 5, 5 आदाद है। इसका मतलब ये हुआ 5 में 1 कम किया हम, चौथी कुवत से स्टार्ट हो रहा है ये नंबर। अगर हम 0 नहीं लिखते हैं तो इसका मतलब ये हुआ ये तीसरी कुवत वाली है, इसका दर्जा 3 है। कसीर रुकनी का दर्जा कभी भी ज़रीबी सूरत में से 1 कम करने पर हासिल होता है। यहाँ 5 अरकान दिए हुए हैं, इसमें से 1 कम किए, इसका मतलब ये हुआ दर्जा 4 वाली कसीर रुकनी है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, अगर आखिरी नंबर नहीं दिया हुआ है तो 0 लिखना ना भूलें। अब हम इसकी तरकीबी तकसीम करेंगे। तरकीबी तकसीम के लिए आड़ी और खड़ी लाइनें बनाए हमने। मकसूम अलय का जो नंबर दिया हुआ है, 2 रुकनी दी हुई है, उसका अपोजिट नंबर लिए, जमा 3 था, नफी 3 लिए। ज़रीबी सूरत सीधी जानिब लिखेंगे, राइट साइड में नफी 2 4 0, पहले अदद के नीचे जमा की अलामत लगाएं, पहला अदद जैसा कि वैसा उतार दिए। अब इन दोनों की ज़र्ब करनी है हमें, 2 तिया 6, जमा ज़र्ब नफी नफी, नफी 6 जमा 3 हमें हासिल होगा नफी 3, बड़े अदद की अलामत। अलामतें मुख्तलिफ हों तो नफी का अमल होता है और अलामत बड़े अदद की दी जाती है जवाब को। उसके बाद वापस ज़र्ब करेंगे, नफी ज़र्ब नफी, जमा हो जाएगी 3 तिया 9, 9 में से 2 गए 7, वापस ज़र्ब करेंगे, जमा नफी नफी, मनफी अदद हासिल होगा 3 7 21, नफी 21, नफी 21 जमा 4, यहाँ नफी का अमल होगा नफी 17 जवाब आएगा। बड़े अदद में से छोटा अदद निकाले, 17 बड़े अदद की अलामत दिए। वापस ज़र्ब करेंगे, नफी ज़र्ब नफी, जमा 17 3 51, ये जो आखिरी नंबर मिला है ये हमारा है बाकी 51, जमा 0 51, बाकी हासिल हुआ हमें 51 और खारिजी किस्मत मिलेगा 2 नफी 3 7 नफी 17। ये ज़रीबी सूरत है, इसको कुवत नुमाई सूरत में लिखेंगे हम, नफी 17 वैसे ही रहेगा। ये पहली कुवत है, ये दूसरी कुवत है, ये तीसरी, 4 अरकान है, 1 कम कर देंगे रुकन, हमें मिलेगी तीसरी कुवत, 3 दर्जे वाली कसीर रुकनी, 2x की तीसरी, नफी 3x की दूसरी, जमा 7x नफी 17, ये इसका जवाब आएगा। सवाल नंबर 5 और 6 कैंसिल किया गया है। सवाल नंबर 1 और 2 आप लोगों ने सॉल्व करना है, और सॉल्व करते वक्त इस बात को ध्यान में रखना है, मियारी सूरत लिखना है, मियारी सूरत के बाद ज़रीबी सूरत लिखना है, और जो मकसूम अलय का की 2 रुकनी है, जो नंबर दिया हुआ है उसका अपोजिट नंबर बाएं जानिब लिखकर ज़र्ब करनी है, और ज़र्ब करने के बाद जो नंबर मिलेगा उसको जमा करते जाना है, और आखिर में बाकी और खारिजी किस्मत लिखना है। खारिजी किस्मत की कुवत नुमाई सूरत लिखना है।